अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्म रखे। आज हम जमात नहम के निसाब में मौजूद अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हदीस नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्न अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका, बेशक यकीनन मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो इनमें अखलाक के लिहाज से सबसे बेहतर है। इन्ना बेशक अकमला कामिल तरीन अलमुमिनीना मोमिनों में से ईमानन ईमान के अतबार से अहसनुहुम जो सबसे बेहतर है खुलुकन अखलाक के अतबार से आदात के अतबार से जो अपने अखलाक के अतबार से सबसे बेहतर होगा वो मोमिनों में ईमान के अतबार से भी सबसे बेहतर होगा, कामिल तरीन होगा। इस हदीस मुबारक की तशरीह कुछ यूँ है कि इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर एक आईना भी इतनी साफ पेश नहीं करता जितना उसका अखलाक। जब एक इंसान दूसरे से मामलात के दौरान हुस्न खुलुक से पेश आता है तो उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाता है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। हुस्न खुलुक ही एक ऐसा अमल है जिससे आपस की तमाम नफ़रतों को ना सिर्फ मुहब्बतों में बदला जा सकता है बल्कि दुश्मनों के दिल में घर भी किया जा सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के दौरान आम तौर पर तमाम उम्र और मक्की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर सिर्फ हुस्न खुल्क ही के हथियार से अपने बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, अल्लाह ताला की रहमत के बायस आप उन पर नरम दिल हैं। अगर आप तुंद मिजाज होते और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से मुंतशिर हो जाते। वैसे तो हुस्न खुल्क को मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों को अपनाना चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न खुल्क को ईमान की तकमील का पैमाना करार दिया है। हुस्न अखलाक दरअसल रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स और मखलूक खुदा के साथ एक मुसलमान के तर्ज़ अमल और रवैये का नाम है। अगर यह तर्ज़ अमल और रवैया अच्छा है और शरीयत के उसूलों के मुताबिक है तो इससे हुस्न अखलाक कहा जाएगा, और अगर यह तर्ज़ अमल और रवैया अच्छा नहीं है तो इसको सूए अखलाक या बुरा अखलाक कहा जाएगा। अब हम इस हदीस मुबारक में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात का जायज़ा लेते हैं। पहला सवाल है, किस अमल से नफ़रतों को मोहब्बतों में बदला जा सकता है? नमाज के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, जिहाद के ज़रिए या हुस्न अखलाक के ज़रिए? तो उसका सही जवाब हुस्न अखलाक ही है। दूसरा सवाल है, हुस्न खुल्क ईमान की तकमील का डैश है। हुस्न खुल्क ईमान की तकमील का पैमाना है, उसूल है, ज़ाब्ता है या तर्ज़ अमल है? इसका दुरुस्त जवाब है कि हुस्न खुल्क ईमान की तकमील का पैमाना है जिसके ज़रिए से हम माप सकते हैं कि इंसान के ईमान की तकमील किस हद तक मुकम्मल है। तीसरा सवाल है, नबी अलैहि सल्लम की दावत का सबसे बड़ा हथियार क्या था? नमाज, सब्र, जिहाद या हुस्न अखलाक? तो अगर देखा जाए तो मक्की ज़िंदगी में भी हुस्न अखलाक नबी अलैहि सल्लम की दावत का बुनियादी हथियार था, और फिर मदनी ज़िंदगी में भी हुस्न अखलाक ही की बदौलत नबी अलैहि सल्लम ने इस्लाम को बहुत ज़्यादा फैलाया। अकमला का मतलब क्या है? इन्ना अकमलल मुमिनीना में अकमला का मतलब क्या है? कामिल तरीन, तस्वीर, सबसे अच्छा, दुम। तो इसमें अकमला का मतलब है कामिल तरीन। और दूसरा लफ्ज़ जिसका मानी इस हदीस मुबारक में बयान किया गया है, अहसनुहुम। सवाल नंबर 5 हमारा है कि अहसनुहुम का मतलब क्या है? सबसे अच्छा, कामिल तरीन, अखलाक या कुआं? अहसनुहुम सबसे अच्छा, उन लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अखलाक के अतबार से सबसे अच्छा है, ईमान के अतबार से भी सबसे अच्छा वो है। अहसनुहुम का सही जवाब, सही तर्जुमा है सबसे अच्छा। अब हम इस हदीस मुबारक से बनने वाले मुख्तसर सवालात का जायज़ा लेते हैं। पहला सवाल है कि तर्जुमा लिखें, इन्न अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है
یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ دوسرا سوال ہے حسن اخلاق کی اہمیت بیان کریں۔ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے حسن خلق کیسا عمل ہے؟ حسن خلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی تمام نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں گھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا اور آخری سوال ہے کہ حسن خلق اور برے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اسے سوء اخلاق یعنی برا اخلاق کہا جائے گا۔ تو حسن اخلاق یہی ہے کہ انسان کا مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ یا انسان کا دوسرے اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ رویہ جو ہے وہ اچھا ہو اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اگر اس کا رویہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو اسے سوء اخلاق کہیں گے، اور سوء اخلاق انسان کے ایمان کی کمزوری کا باعث ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔